कौन सा सालार होता है जो अपने पीछे कश्तियां जला देता है और फिर सुकून के साथ एक सल्तनत की तरफ बढ़ता है? ये कोई अफसाना नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं, ये है तारिक बन ज़ाद की सच्ची दास्तान, वो मर्द मुजाहिद जिसने एक छोटी सी फौज के साथ यूरोप की बुनियादें हिला दी। ये कहानी तारिक बन ज़ाद के इस सफर को बयान करती है जो सादा आगाज से उठकर तारीख के अजीम तरीन फौजी कायदीन में शुमार हुए। हम मुख्तसरा उनकी इब्तिदाई जिंदगी और मुजाहिदाना सफर पर बात करेंगे, फिर उनके सबसे अजीम और यादगार लम्हे को तफसील से जिंदा करेंगे। इंग्लिश में हो सकोगे फिजिका सफर पावर के खिलाफ वो तारीखी मरका जहां ईमान खौफ पर गालिब आया और तकदीर ने नया रुख इख्तियार किया। तारिक बिन ज़ाद शुमाली अफ्रीका के बर्बर कबाइल में पैदा हुए। न उनके सर पर कोई ताज था, न महल, न ही कोई तैयार फौज। उनके पास जो कुछ था वो था नज़्म व ज़ब्त, जुर्रत और अल्लाह पर अटल यकीन। इस्लाम ने उन्हें ऐसा कायद बनाया जिसका दिल फौलाद से ज्यादा मजबूत था। उनकी सलाहियतों को मूसा बन नस्र ने पहचाना और उन्हें सिपा सालार मुकर्रर किया, नस्ब की बुनियाद पर नहीं बल्कि काबिलियत की बुनियाद पर। तारिक ने शुमाली अफ्रीका में बार बार अपनी सलाहियत साबित की। वो अगली सफ में क़ियादत करते, रातों को इबादत करते और दिन को नाम जंग में लड़ते। उनके सिपाही उन्हें सिर्फ सालार नहीं बल्कि भाई समझते थे। फिर वो मिशन आया जिसका तसव्वुर कोई न कर सका। यूरोप 711 ईस्वी में तारिक 7000 मुजाहिदीन के साथ समंदर उबूर करके एक चट्टानी साहिल पर उतरे। सामने खड़ा था बादशाह रूब्रिक मुसगोते सल्तनत का हुक्मरान, गुरूर से भरा हुआ, भारी जरहों में लिपटी हुई ऐसी फौज के साथ जो तादाद में 10 गना ज्यादा थी। तारिक ने अपने साथियों की तरफ देखा, पीछे समंदर, आगे एक सल्तनत। उन्होंने हुक्म दिया, कश्तियां जला दो। आग के शोले रात के आसमान तक बुलंद हो गए। वापसी की उम्मीद खत्म हो गई और इसी के साथ खौफ भी। तारिक अपने मुजाहिदीन के सामने खड़े हुए और बुलंद आवाज में कहा, ए मुजाहिदो, तुम कहां भागोगे? पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। अल्लाह की कसम, अब तुम्हारे पास सब इखलास और तलवारों के सिवा कुछ नहीं। आंखों से आंसू बहने लगे, मुट्ठियों में जोर आ गया, दिल ईमान से दहक उठे। अब वो सिर्फ सिपाही नहीं रहे थे, वो तकदीर के लिए खड़े मोमिन बन चुके थे। जंग शुरू हुई तो कदमों की धमक से जमीन दरसने लगी। रूब्रिक की फौज लोहे की दीवार की तरह आगे बढ़ी। नरसंगी गूंज उठे, जर्दी टकराई, फिजा गर्दो गुबार से भर गई। मुसलमान कम थे, उनके हथियार हल्के थे, मगर उनके दिल को नाकाबिले शिकस्त थे। तारिक घोड़े पर सवार मैदान में गूंजते रहे, आगे बढ़ो, जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है। ईमान वाले छोटे छोटे दस्ते दुश्मन की बड़ी सफों से टकरा गए, फौलाद फौलाद से टकराया। अल्लाह अकबर की सदाएं फिजा चीरने लगी। रूब्रिक मैदान में अपने तख्त पर बैठा सब देख रहा था, मुहाफिजों में घिरा हुआ, फतह के यकीन में मुब्तला। फिर अचानक अफरा तफरी फैल गई। तारिक ने तेज और गैर मुतवक्के हमले शुरू कर दिए। मुसलमान बिजली की तरह हरकत करने लगे, दुश्मन की सफ़ें टूट गई, बदहवासी फैल गई। तारिक खुद तलवार उठाए आगे बढ़े, हमले की क़यादत करते हुए। जब रूब्रिक गिरा तो सल्तनत का दिल टूट गया। सिपाहियों ने हथियार फेंक दिए, झंडे गिर गए, गुरूर की जगह खौफ ने ले ली। सूरज गुरूर होने तक मैदान खामोश हो चुका था। हजारों दुश्मन शिकस्त खा चुके थे, एक सल्तनत टूट चुकी थी, तारीख का नया बाब खुल चुका था। अल्लाह ने अपना वदा पूरा फरमाया। इतनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ गई। सूरत अल बकरा 2:2-4-9। इस दिन उंडलस फतह हुआ, न तादाद से बल्कि ईमान से। शहर बगैर खून बहाए फतह होने लगे। जुल्म की जगह अदल ने ले ली, तारीकी की जगह इल्म ने। तारिक बिन ज़ाद ने खुद को बादशाह करार नहीं दिया, उन्होंने सजदे में सर झुका दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। एक छोटी फौज के साथ सुपर पावर को शिकस्त दी, यूरोप के दरवाजे इस्लाम के लिए खोल दिए, इंग्लिस की बुनियाद रखी। जबल तारिक जिब्राल्टर के नाम से तारीख में अमर हो गए। एक, जब ईमान मजबूत हो तो खौफ खत्म हो जाता है। 2, सच्ची क़यादत आगे खड़े होने का नाम है। 3, फतह तादाद से नहीं अल्लाह की मदद से मिलती है। 4, तारीख वही बदलते हैं जो पीछे हटने से इनकार कर देते। अल्लाह फरमाता है और फतह सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। सूरत इमरान। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।